क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि आपको ग्राफ गिवन है, आप कहते हैं कि इसके लिए इक्वेशन फिट करें। तो सबसे पहले नंबर 1 लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप इस तरह करें कि जर्नल इक्वेशन जहन में लेके आइए। जर्नल इक्वेशन था x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k। अगर आप इस इधर k की जगह देखें तो k की जगह क्या रखा हुआ है, 0। यानी h o कामा k, h कामा k का मतलब होता है वर्टेक्स। जो वर्टेक्स है h कामा k वो है 2,0, क्योंकि h की वैल्यू है 2, k की वैल्यू है 0। ओके, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखें, अब हम वो वर्टेक्स ढूंढेंगे जहाँ पे x की जगह 2 हो, y की जगह 0 हो। अब अगर आप इस पॉइंट को देखें, इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ को, ये इसके साथ फिट हो सकता है, लेकिन अब कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। और साथ साथ इधर a भी होता है। इधर a की जगह क्या है, 1 है। 1 इज़ ग्रेटर देन 0। 1 जब ग्रेटर देन 0 हो तो कहाँ पे ओपन होगा, ओपन अपवर्ड। और ये ओपन अपवर्ड भी हो रहा है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। अब हमने देखना है कि कहाँ पे इसकी x एक्सिस कहाँ पे कट हो रहा है, y एक्सिस। और सबसे पहले इस तरह करते हैं कि इसका f ऑफ x क्या कर देते हैं, 0। किस चीज़ को 0 कर देते हैं, f ऑफ x को 0 कर देते हैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो इससे आ जाएगा x इक्वल टू 2, यानी 2,0। अच्छा, 2,0 कहाँ पे है, ये भी बिल्कुल ये है, यानी इसका x इंटरसेप्ट है। y को निकालने के लिए y इंटरसेप्ट अब निकालते हैं। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 करोगे। ओके, तो जैसे हमने x 0 की, अगर मैं आपके सामने रख दूँ, ये मैं मिटा देता हूँ। अगर मैं हमारी पैराबोला क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y को निकालने के लिए हम x को 0 करेंगे, यानी y f ऑफ x 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कट हो रहा है, ये पॉइंट 0,4 होगी। तो काइंडली ये पैराबोला, ये इस पैराबोला का इक्वेशन क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी 1 के साथ कौन सा ऑप्शन होगा, 1 के साथ e। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए ढूंढते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। सेकंड पार्ट, f ऑफ x है x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसे दोबारा प्लस 4 आएगा। अब जर्नल क्या है, a इंटू एक्स माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k की जगह 0, h की जगह -4। तो इसका वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स क्या होता है, h का k होता है, यानी h की जगह -4, k की जगह 0, -4,0। अब वो वर्टेक्स ढूंढना है जिसमें, अगर आप इस ऑप्शन को देखें, इसमें -4,0 है इस वर्टेक्स को। अच्छा, नेक्स्ट कुछ और चीज़ें भी देखते हैं कि कहाँ पे
अब देखिए इधर 1 है तो ए की जगह क्या है, 1 है, 1 इज़ ग्रेटर देन 0। पैराबोला कहाँ ओपन होगी, ओपन अपवर्ड। कहाँ पे ओपन होगी, अपवर्ड। ये चीज़ें भी ओके होगी। अब देखते हैं कि क्या ये अपवर्ड की तरफ ओपन हो रही या नहीं। अच्छा, अब अगर आप इस पैराबोला को देखें, ये कहाँ पे ओपन हो रही है, ओपन अपवर्ड भी हो रही है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। अब इसका एक सेंटर से फाइंड करते हैं। एक सेंटर सेप के लिए y 0 रखोगे तो x + 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट लोगे तो x = -4। अब बिल्कुल ये एक सेंटर सेप्ट हो गया -4, 0, यानी ये पॉइंट होगा -4, 0। अच्छा, ये चीज़ भी फिट हो जाएगी। नेक्स्ट एक और चीज़ भी देखेंगे कि y कहाँ पे कट हो रहा है। तो y इंटरसेप्ट देखने के लिए हमने x को क्या रखना होता है, 0 रखना होता है। तो इधर x की जगह 0 रखोगे तो f(x) यानी y की वैल्यू आ जाएगी 0 + 4 यानी 4 का स्क्वायर, इससे आ जाएगा 16। इसका मतलब है कि ये पैराबोला आगे जाके किस पे कट लगाएगा, 16 के ऊपर। इस तरह इसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन के साथ कौन सी पैराबोला मैच हो जाएगी, ये सी है। सेकंड इक्वेशन के साथ कौन सी पैराबोला मैच हो जाएगी, सी। ओके, यहाँ तक फिनिश, यस। अब नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है कि f(x) = x² - 2। पहले इस इक्वेशन को मैं जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी इसके साथ अगर मैं 0 का होल स्क्वायर लगा लूँ -2। अब जनरल क्वाड्रेटिक क्या है, a × x - h का होल स्क्वायर प्लस k। h की जगह 0, k की जगह -2, a की जगह 1। 1 किस से ग्रेटर है, 0 से। इसका मतलब ये पैराबोला कहाँ पे, पहले इसकी बात करते हैं, ओपन अपवर्ड। ये किसके साथ, ये मैच हो चुका है 2 के साथ, ये मैच हो चुका है 1 के साथ। इसका मतलब है इसको नहीं देखोगे, इसको नहीं देखोगे। अब पैराबोला ओपन अपवर्ड हो रही है तो ये दोनों नहीं हो सकते, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सॉरी ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से हमने एक को सेलेक्ट करना है। तो या इसके साथ A सेलेक्ट होगा या B सेलेक्ट होगा, दोनों में से एक। तो देखते हैं कि क्या सेलेक्ट होता है। अब अगर आप देखें, ये वर्टेक्स क्या है, 0, -2। अब 0, -2 को वर्टेक्स देखें। अब देखिए इसको देखें, ये सेलेक्ट हो सकता है तो इसके साथ थर्ड आ जाएगा, यानी थर्ड मतलब B आ जाएगा, थर्ड के साथ B। क्यों इसके साथ ये सेलेक्ट है, क्योंकि इसका वर्टेक्स क्या है, 0, -2 है। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी देखते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। कुछ और चीज़ें भी क्लियर देखते हैं। बहरहाल कन्फर्म है कि 3 के साथ B सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ चीज़ें। इसका एक सेंटर सेप लगाते हैं। एक सेंटर सेप लगाने के लिए f(x) को 0 रखोगे तो x² - 2 का होल स्क्वायर उधर शिफ्ट करोगे तो +2 आएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस और √2 1 पॉइंट समथिंग है। अब अगर आप देखें 1 पॉइंट समथिंग इधर आ रहा है ना, क्योंकि ये 1 है और ये 1 और 2 के दरमियान आ रहा है, तो इसका एक सेंटर सेप्ट ये आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि फाइनली हम कह सकते हैं कि इसके साथ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें देखते हैं ताकि और भी सही तरह से क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये किसके साथ सेलेक्ट हो चुका है, 2 के साथ, 3 के साथ। ये किसके साथ हो चुका है, 2 के साथ। ये किसके साथ हो चुका है, 1 के साथ। सिर्फ ये बाकी रह जाता है, ये बाकी रह जाता है, ये बाकी रह जाता है। अब देखते हैं कि ये किसके साथ सेलेक्ट होता है। अब देखिए,
फोर्थ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2। अब जर्नल क्या है, ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के होता है। तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, एच की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, के की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, -1 का -2 हो जाएगा। पहले तो पैराबोला आप पढ़ोगी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ओनली हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ये ऑप्शन बचा। तो अच्छा, क्योंकि बकाया तो किसी के साथ सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अब देखिए -1 का मतलब बिल्कुल, ये देखिए इसका अगर आप वर्टेक्स देखें -1 का मतलब, तो इसका मतलब है कि फोर्थ के साथ क्या सेलेक्ट होगा, फोर्थ के साथ सेलेक्ट होगा ए। अगर आप थोड़ी और चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप इसके एक सेंटर से बाहर हमने सेलेक्ट करना था, हम सेलेक्ट कर चुके हैं, वो चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मैं आपको दोबारा रिपीट करके दे देता हूँ। अच्छा, ये किसके साथ सेलेक्ट हो चुका है, फोर्थ के साथ। ये किसके साथ सेलेक्ट हो चुका है, 3 के साथ। ये किसके साथ सेलेक्ट हो चुका है, 2 के साथ। ये किसके साथ सेलेक्ट हो चुका है, 1 के साथ। हमें अभी इन दोनों का अब देखते हैं, इन दोनों को। ओके, ये मैंने सारा रिपीट किया आपके सामने। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को ले लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको तरतीब से मैं रख रहा हूँ, माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये मैंने पहले किया, +4। तो ए की जगह -1 है, लेस देन 0, या ये सेलेक्ट होगा या ये सेलेक्ट होगा। अब देखते हैं कि कौन सा सेलेक्ट होता है। अच्छा, ओपन डाउनवर्ड है, कहाँ पे है, ओपन डाउनवर्ड है। अब देखते हैं कि क्या सेलेक्ट हो रहा है। अब देखिए वर्टेक्स हमें सब कुछ मालूमात देगा, क्या है, माइनस ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है -4। तो h कॉमा के 2 कमा -4, 2 कमा -4 को देखें, ये 2 कमा 4 है, ये बल्कि ये 2 कमा -4, 2 कमा -4, नो सॉरी +4, क्योंकि इसके साथ कौन सा साइन है, +4। तो 2 कमा +4, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के साथ 5 के साथ f सेलेक्ट होगा, 5 के साथ f सेलेक्ट, तो इसके लिए ऑटोमेटिकली बचत हो जाएगी। तो 6 के साथ क्या सेलेक्ट होगा, D। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट। ऐसे एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो।